हुई समा भी जल जाएगी, बुझी हुई समा भी जल जाएगी, तूफानों से कश्ती भी निकल जाएगी। बुझी हुई समा भी जल जाएगी, तूफानों से कश्ती भी निकल जाएगी। यूं मायूस होकर अपने इरादे ना बदल, यूं मायूस होकर अपने इरादे ना बदल, तू मेहनत करके तो देख तेरी किस्मत भी बदल जाएगी। हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव यादव और आप लोग पहुंच चुके हैं आपके अपने फ्रेंड्स ट्यूटोरियल पर। और आज हम लोग अपना मोशन इन स्ट्रेट लाइन का सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग स्पीड के बारे में जानेंगे। कैसी कैसी टाइप की स्पीड होती है, कौन कौन सी स्पीड कौन सी क्वांटिटी होती है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी की थी, तो अगर आप लोग अभी तक वो नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। और अभी इस लेक्चर में हम स्पीड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है और क्या क्या है सीन स्पीड के साथ। स्पीड स्पीड के बारे में अगर हम देखें, स्पीड बेसिकली होता क्या पता है? हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, स्पीड को पढ़ने के लिए दो क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। एक तो आपको डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। दूसरी हमको जरूरत होती है टाइम की। ये आप सबको ऑलरेडी पता होता है। स्पीड पढ़ने के लिए हमें दो क्वांटिटियों की जरूरत होती है, एक डिस्टेंस एक टाइम। डिस्टेंस के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, टाइम आपको ऑलरेडी वेल नोन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्पीड की हम डिफिनेशन देख लेते हैं। अच्छे से समझिए। डिस्टेंस covered in unit time। क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, या फिर एक जो फॉर्मूला बेस्ड इसका डिफिनेशन होगा वो होगा क्या? रेशियो ऑफ टोटल पाथ कवर्ड एंड टोटल टाइम टेकन। क्या होगा? रेशियो ऑफ टोटल पाथ कवर्ड एंड टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो यहां पे आपको स्पीड की बेसिकली दो तरीके की डिफिनेशन देखने को मिलती है। पहला जो है वो है डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, मतलब एक यूनिट टाइम में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, या फिर कोई एक पर्टिकुलर बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक यूनिट टाइम में, वही होती है उस बॉडी की स्पीड। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि रेशियो ऑफ टोटल पाथ। टोटल पाथ क्या होता है? डिस्टेंस ही होता है, एंड टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल पाथ जो कवर किया गया बॉडी के द्वारा, और जो टोटल टाइम लिया गया उस उतने पाथ को कवर करने में, उस उतने पर्टिकुलर पाथ को कवर करने में जो टाइम लिया गया है, उन दोनों का अगर हम रेशियो कर लेते हैं, रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं, तो जो उनका रेशियो आता है वही होता है आपका क्या? स्पीड होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वही क्या होती है? आपकी स्पीड होती है। जैसे सपोज कर लो कोई बॉडी है एक, ठीक है, सपोज कर लो ये हो, ये आप हो, या फिर कोई भी है। ठीक है, ये मिस्टर 1 आवर्स में 5 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं। ठीक है, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे कि इनकी स्पीड जो है, हमारे यहाँ पे टाइम कितना है, यूनिट टाइम कितना होता है? 1 होता है, 1 आवर। और किलोमीटर, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब 1 आवर, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 5 किलोमीटर। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, स्पीड की दो तरीके से आप लिख सकते हो, मतलब कई तरीके से लिख सकते हो, बट बेसिकली हम क्या क्या यूज करते हैं? किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। ठीक, क्या क्या यूज करते हैं? किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड यूज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई और बॉडी है, यही है मान लो, नहीं दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, दूसरी जो बॉडी आपके पास है, इसके साथ क्या सीन है कि ये 1 मिनट में, सॉरी 1 सेकेंड में
ठीक है, 1 सेकेंड में कुल आप कह सकते हो कि 100 मीटर ट्रेवल करते हैं। ठीक है, ये भाई साहब क्या है, 1 सेकेंड में 100 मीटर ट्रेवल करते हैं। तो क्या होगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्पीड उसकी 1 सेकेंड या आपकी 1 यूनिट टाइम हो गया। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई, 100 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड या फिर ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, वही तो होती है आपकी स्पीड। तो इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड इनकी जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, वो आपकी निकल के आ जाएगी क्या, 100 मीटर पर सेकेंड। 100 मीटर पर सेकेंड क्यों, किलोमीटर पर आवर क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे टाइम को हमने सेकंड में लिया है और डिस्टेंस को मीटर में लिया है और दोनों ही दोनों एसआई यूनिट्स में यूज हुई है। तो आप यहाँ पे बेसिकली बड़े प्यार से लिख सकते हो कि इनकी स्पीड कितनी होती है, 100 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना समझ में आया आप लोग को। ठीक है, आप इतना चाहो तो नोट कर लो। ठीक, फिर और कुछ एग्जांपल लेके और अच्छे से समझते हैं कि स्पीड क्या होती है। ठीक है, चलिए मैं हटा देता हूं इसको। अच्छा, मान लीजिए कोई एक बॉडी आपको दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखा है, कोई एक बॉडी दे रखी है। इस बॉडी के साथ सीन क्या है, ये बॉडी जो है टोटल 10 सेकेंड्स में, मतलब एक अपनी जर्नी है इसकी, वो कंप्लीट करती है कितने टाइम में, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड लेती है। ठीक है, क्या करती है कोई बॉडी, ये एक बॉडी है, ये टोटल अपनी जर्नी कंप्लीट करने में 10 सेकेंड्स लेती है। ठीक है, और इसकी जो टोटल जर्नी है वो है आप 700 मीटर्स की। ठीक है, इसकी जो टोटल जर्नी कितनी है, 700 मीटर की। जो टोटल पाथ कवर करना है उससे कितना कवर करना है, 700 मीटर। और इस जर्नी में ये टाइम लेता है 10 सेकेंड्स का, कितना, 10 सेकेंड या फिर 10 सेकेंड्स का। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमसे वही पूछ रहा है, आप क्या बताओ यहाँ पे, स्पीड बताओ इस बॉडी की। स्पीड के लिए हमें यहाँ पे क्या फॉर्मूला है या फिर क्या बोल सकता है उसको, डेफिनेशन में क्या लिख रखा है, सीधा सीधा बहुत सीधी बात लिखी हुई, क्या, रेशियो, किस चीज का रेशियो, टोटल पाथ कवर्ड एंड टोटल टाइम टेकन। किसके साथ में किसका रेशियो करना है, रेशियो करना है टोटल पाथ कवर्ड का किसके साथ, टोटल टाइम टेकन। फिर से समझिए, टोटल पाथ कवर्ड का रेशियो किसके साथ करना है, टोटल टाइम टेकन के साथ रेशियो फाइंड आउट करना है। अगर आप टोटल पाथ कवर्ड और टोटल टाइम टेकन का रेशियो आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपकी इस बॉडी की क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलिए करते हैं। तो टोटल पाथ कितना है, 700 मीटर। ठीक, रेशियो के लिए हम क्या करते हैं, ये यूज करते हैं। टाइम कितना लगा अपने को, 10 सेकेंड्स लगा ये डिस्टेंस कवर आउट करने में, 10 सेकेंड्स। ठीक है, चलिए ये दोनों तो यूनिट्स हैं इनकी, क्या करेंगे इससे, कितनी बार जाएगा, 70 टाइम्स। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर निकल के आएगा क्या आएगा भाई साहब, 70 मीटर पर सेकेंड। क्या आएगा, 70 मीटर पर सेकेंड। अब इस फॉर्मूले से आपको एक और चीज पता चला, क्या, कि जो स्पीड होती है उसकी यूनिट होती है क्या, मीटर पर सेकेंड। क्या होती है यूनिट स्पीड की, मीटर पर सेकेंड। ये कैसी यूनिट होती है, ये होती है स्पीड की एसआई यूनिट। कैसी यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है। स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन के लिए फिलहाल अगर हम देखें तो इस बॉडी ने कुल 700 मीटर ट्रेवल किया, कितनी देर में, 10 सेकेंड में ट्रेवल किया। तो हम सीधे अपने डेफिनेशन पे आते हैं। अभी हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता है तो अपने डेफिनेशन को याद करते हैं। हमारा डेफिनेशन क्या कहता है कि टोटल पाथ जो कवर किया गया और टोटल टाइम टेकन जो है उनका आप रेशियो ले लीजिए तो आपका स्पीड खटाई से आ जाएगा। कुछ नहीं करना, सीधे क्या करना है आपको, टोटल पाथ आपने 700 मीटर कवर किया, रेशियो किसके साथ करना है, टोटल टाइम के साथ। तो टोटल टाइम यहाँ पे आपको दे रखा कितना लगा है, 10 मीटर पर 10 सेकंड लगा, तो आपने यहाँ पे 10 किया, दोनों का आपने रेशियो फाइंड आउट किया, 70 आया, 70:1 आएगा तो 70 आप ले लोगे तो 70 क्या आ जाएगा, 70 मीटर पर सेकंड। इसकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। ठीक है, चलो इतना बढ़िया, आप इसको भी नोट कर लो। फिर हम इसके बारे में और कुछ चीजें पढ़ते हैं कि कैसी क्वांटिटी, स्पीड और क्या क्या है इसकी स्पीड के बारे में। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने, चलिए हटाते हैं इनको।
ये अच्छे से समझ में आया ना? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम आज किस चीज का अध्ययन कर रहे हैं? स्पीड, यानी कि गति का। स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं? गति। स्पीड को हम क्या बोलते हैं? गति या फिर चाल। बेसिकली हम चाल ही यूज करते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं स्पीड को हिंदी में? चाल, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में समझते हैं। तो स्पीड के बारे में अगर और डिटेल से समझना चाहें तो कैसी क्वांटिटी है ये? क्वांटिटी मतलब कैसी का मतलब? वेक्टर है या फिर स्केलर है? तो बिल्कुल बिना किसी डाउट के आप इसको क्या बोल सकते हो? एक स्केलर, हाँ एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी ये? बिना किसी डाउट के आप इसे क्या बोल सकते हो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। क्या बोल सकते हो आप इसको? बिना किसी डाउट के आप इसे क्या बोल सकते हो कि स्पीड जो है क्या है आपकी? एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्यों? क्योंकि हमें पता है यार स्पीड में कोई भी डायरेक्शन का कहीं अभी तक तो यूज या फिर मेंशन किया ही नहीं। मैंने कहीं पे बोला डायरेक्शन के बारे में आपको? इतना अभी डिफिनेशन बताया और कुछ इसके एग्जांपल समझाया, उसमें कहीं डायरेक्शन का मेंशन हुआ क्या? नहीं हुआ ना यार। तो जब डायरेक्शन का मेंशन ही नहीं हुआ, सिर्फ हमने बात अभी तक मैग्नीट्यूड की है, तो आपको भी पता है जिस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो कुछ और नहीं, क्या होती है? अपनी स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक। याद है ना आपको स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज जिनमें क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का कोई नामो निशान नहीं होता, उनको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी होते हैं। और स्पीड को पढ़ते टाइम में हमने कहीं पे भी डायरेक्शन का कोई भी डिस्कशन या फिर कोई भी जिक्र नहीं किया। इससे ये हमें पता है कि क्या स्पीड हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब चाहे इसको सीधे याद कर लो चाहे समझ लो यार। चलिए थोड़ा सा और सीखते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड की एक और खास चीज होती है, पता है क्या? ऑब्वियस सी बात है, इसकी यूनिट यार, जो भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, तो आप लोगों ने पढ़ा इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। क्या पढ़ा आप लोगों ने इसकी यूनिट? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड, ठीक। इसको अदर यूनिट्स में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, वो होते हैं किलोमीटर पर आवर। आप किसी में रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बट बेसिकली जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। अब तीसरा इसका फॉर्मूला देखते हैं जो स्पीड का होता है, जो कि आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, स्पीड की कुछ टाइप्स भी होती हैं, ठीक है। स्पीड की कुछ टाइप्स भी होती हैं, ठीक है। तो अलग अलग स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। बट जो स्पीड का नॉर्मल फॉर्मूला आपको यूज होता है वो क्या होता है पता है? स्पीड का एक जो नॉर्मल फॉर्मूला आपको निकल के आता है क्या होता है? जो वही आपने पढ़ाया है, रेशियो वाला। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। होता क्या है? स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो ये लो तो स्पीड इक्वल टू क्या मिला आपको? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। लेकिन ये कौन सी स्पीड होती पता है? एवरेज स्पीड होती है। ये कौन सी स्पीड होती है आपकी? एवरेज स्पीड होती है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपको मिलकर आता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो आप इसे फॉर्मूले को नोट कर लो, क्या होता है उनका यूनिट और कैसी क्वांटिटी है, ये सब पढ़ लो।
फिर हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ स्पीड क्या होती है। ठीक है, तो पॉज करके आप नोट कर लो। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ स्पीड क्या क्या है, किस किस टाइप की स्पीड होती है। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं, स्पीड देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहली टाइप ऑफ स्पीड क्या होती है पता है आपके पास? क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड। क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, क्या होती है पहली टाइप? यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है पता है? यूनिफॉर्म स्पीड वो स्पीड होती है जब आप इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करो। मतलब ये कि जैसे सपोज कर लो कि आप 2 घंटे में कोई बॉडी है वो 4 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ठीक है, मतलब कोई बॉडी सपोज कर लो 2 आवर्स में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर रही है तो अगले 2 आवर्स में भी वो 4 किलोमीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल करे। मतलब जब भी हम उस बॉडी के लिए 2 आवर्स का टाइम इंटरवल फाइंड आउट करें तो उस टाइम इंटरवल में उस बॉडी ने 4 किलोमीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल किया हो। अगर कोई बॉडी ऐसा करती है तो हम बोलेंगे कि वो बॉडी क्या कर रही है? यूनिफॉर्म मोशन कर रही है और वो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में है। ठीक है, उस बॉडी के पास कैसी स्पीड है? यूनिफॉर्म स्पीड। अगर आप इसको फटाफट से सीधे सीधे लिखना चाहेगा पता है क्या? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड in equal time interval। ठीक, क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब अगर एक सेम टाइम इंटरवल आप लेते हैं तो उस टाइम इंटरवल में जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करे वो सेम होना चाहिए। जैसे अगर आपको एग्जांपल दूं मैं, एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो सपोज कर लो कोई बॉडी है वो हर एक 20 मिनट्स में, या फिर वही सेम एग्जाम्पल लेते हो जो आपको बताया कि कोई बॉडी है यहां से स्टार्ट करती है। ठीक है, 0 से स्टार्ट करती है, 2 घंटे में या फिर 2 आवर्स में कितना ट्रेवल कर रही है? 4 किलोमीटर। फिर 4 आवर्स जब हुए तो अब ये पहुंच गई, यहां तक इसको 2 आवर्स लगे थे आने में, यहां से आने में 2 आवर्स, यहां पहुंचने में इसको लग गए 4 आवर्स टोटल। और टोटल जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर लिया है, यहां तक इसका 4 किलोमीटर था, यहां तक इसका होगा कितना? 8 किलोमीटर। ठीक है, अगला फिर आप देखिए, यहां तक पहुंचने में से टोटल लग गया 6 आवर्स, यहां इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो कितना? 12 किलोमीटर टोटल। ठीक है, तो इस बॉडी के लिए अगर हम देखें तो पहले जो 2 आवर्स थे इसमें इसने कितना ट्रेवल किया? 4 किलोमीटर। अब यहां तक इसे कितना हो गया? 4 किलोमीटर हुआ है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? ये भी 4 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि यहाँ 8 किलोमीटर यहाँ 4 किलोमीटर। तो अगले 2 घंटे में अभी इसने कितना ट्रेवल किया? 4 किलोमीटर। और 4 से 6 वाला जो टाइम इंटरवल था, 4 to 6 का जो टाइम इंटरवल था 2 घंटे का, 2 आवर्स का, उसमें भी इसने कितना ट्रेवल किया? 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक, यानी कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया? 4 किलोमीटर। ठीक है, तो कहने का सेंस क्या पता है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में अगर हम समझना चाहें तो वो होती है इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में, सॉरी, non-equal distance traveled in equal time। ठीक, क्या है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नाम से क्लियर हो जा रही है, जो चीज यूनिफॉर्म ना हो उसे क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म में क्या था कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा था इक्वल टाइम में। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा
कि इक्वल टाइम इंटरवल अगर आप लेंगे तो उनमें जो डिस्टेंस होगी वो नॉन इक्वल होगी। ठीक है, सिंपल सा है यार। अगर कोई बॉडी इक्वल में, हटाता हूं इसको, ठीक, नोट कर लिया ना, मजे से कर लिया ना, कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए 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 चलिए, फटाफट से समझते हैं मित्र, फटाफट से समझते हैं। थर्ड क्या था आपके पास? वही जिसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था यार, एवरेज स्पीड। क्या है? एवरेज स्पीड है। ठीक है, एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड या फिर स्पीड का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी थी, वो दोनों लगभग एक ही चीजें हैं। क्या होती है क्या? एवरेज स्पीड जो होती है टोटल डिस्टेंस सॉरी रेशियो होगा, वही सेम डेफिनेशन होती है यार, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस विथ टोटल टाइम टेकन। मजा सा आ गया। क्या आ गया? मजा सा आ गया। क्यों मजा आ गया? बिल्कुल मजा आएगा। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का रेशियो, या फिर जो हमने स्पीड के केस में पढ़ा था सेम चीजें हैं। क्या है? टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन का अगर अपन क्या निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाती है? एवरेज स्पीड आ जाती है, जो कि मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती है। ठीक है, अगर बात सिर्फ स्पीड की कर रहा है तो मतलब आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, अगर बात सिर्फ स्पीड की कर रहा है तो मतलब समझ लीजिए कि आपसे वो क्या पूछ रहा है? एवरेज स्पीड ही पूछना चाह रहा है। ठीक है, फॉर्मूला अगर हम इसका देखें एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड ये कितना होगा पता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इसको हम क्या लिख सकते हैं? स्पीड का फॉर्मूला क्या आपके पास निकल गया है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो एवरेज स्पीड आपको समझ आ गई होगी। एवरेज स्पीड कब यूज होता है? हमेशा यूज होता है, चाहे बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो, चाहे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कर रही हो। अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो उस केस में जब बॉडी का एवरेज स्पीड निकालेंगे तो क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस को ले लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे किससे? टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, खटाक से आपको क्या आ जाएगा? टोटल स्पीड आ जाएगी, सॉरी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्पीड बढ़ते हैं। ये तो एवरेज स्पीड हो गई। अभी हम क्या देखने जा रहे हैं पता? इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? क्या देखने जा रहे हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। ठीक है, तो आप इसको डब्बे में बंद कर देंगे तो आपको ये बहुत अच्छा सा सुंदर सा लगेगा। ठीक है, चलिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है स्पीड ऑफ अ बॉडी, स्पीड ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट। ठीक, क्या होता है? स्पीड ऑफ बॉडी एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट या फिर एट अ स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक टाइम पर, जब एक एग्जैक्ट टाइम बोल दे, कोई टाइम लैग इस इंटरवल ना दे आपको, एक एग्जैक्ट टाइम बोल दे, तो उस टाइम पे जो बॉडी की स्पीड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। ठीक है, जैसे सपोज कर लीजिए कोई बॉडी जा रही है, हमने उसे देखा, बोल दिया इसकी बॉडी, इसकी स्पीड अभी कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो ये उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। जैसे सपोज कर लो कोई ट्रेन, ये कोई स्पीडोमीटर लगा हुआ है, कुछ मतलब मेजर करने वाला लगा कि स्पीड कितनी है। ठीक है, अब यहां से कोई ट्रेन गुजरी, हम, और ये स्पीडोमीटर जो मीटर है वो हमें कितना बता रहा है आपको?
कि इसकी जो स्पीड है वो है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या बता रहा है, उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड बताई, उस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड बताई जब उस टाइम जब वहां से ट्रेन पास हो रही थी, ठीक है। तो उस इंस्टेंट में जो स्पीड थी वो ट्रेन की, वो क्या थी, इंस्टेंटेनियस स्पीड थी। अगर आपको मैं फिर से सरल शब्दों में समझाऊं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड वो स्पीड होती है जो किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर होती है, किसी एक एग्जैक्ट टाइम पर अगर कोई स्पीड हो। जैसे मान लो कोई बॉडी मूव कर रही है किसी भी एक स्पीड से, रैंडम स्पीड से। अब क्वेश्चन में पूछ लिया कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसकी स्पीड क्या होगी। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये एग्जैक्ट टाइम दे रहा है ना, एक इंस्टेंट दे रहा है ना, मतलब फिक्स टाइम है, कोई इंटरवल नहीं है। 2 सेकेंड पर बताना तो 2 ही सेकेंड पर बताना। तो इस टाइम पर जब कोई स्पीड डिस्क्राइब करेंगे किसी बॉडी की तो वो होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। मान लो आपसे बोल दिया कि 6 सेकेंड पे बता दो, 6 सेकेंड पर एग्जैक्टली 6 सेकेंड पर उस बॉडी की स्पीड क्या होगी, तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि ये क्या पूछ रहा है हमसे, उस बॉडी की इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा है, कब, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर। ठीक है, समझ में आई ये बात आपको, बढ़िया, बहुत जबरदस्त। फॉर्मूला देखते हैं इसका। इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू क्या होगा, बताइए बताइए। इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, ds बाई डी टी। क्या होगा, ds बाई डी टी। ds क्या है, उस जो डिस्टेंस है ना उसका एक बहुत छोटा सा एलिमेंट, और dt क्या है, एक छोटा सा इंस्टेंट ऑफ टाइम, बहुत ही छोटा सा इंस्टेंट उस टाइम का। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये क्या आ गया आपका, इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला आ गया। बेसिकली जब कोई, जैसे देखिए बेसिकली क्वेश्चन में हमसे दो ही चीज पूछता है, या तो हमें टोटल लेंथ देके और टोटल टाइम देके हमसे स्पीड पूछ लेगा, ठीक है, या तो क्या करेगा, टोटल लेंथ दे देगा और टोटल टाइम दे देगा और हमसे पूछ लेगा बताइए इस टोटल ड्यूरेशन में इसकी टाइम क्या रहेगी। तो टोटल की जहां बात आई वहां क्या हो गया, एवरेज स्पीड आप लिख देंगे। जहां बात आई टोटल की वहां आप लगाएंगे कौन सी स्पीड, एवरेज स्पीड। जहां बात एग्जैक्ट टाइम की आई, एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर टाइम की आई, वहां फटाफट आप कहा जाएंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड के फॉर्मूले को आ जाएंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड के फॉर्मूले को अगर आप फटाफट से वहां पे यूज करेंगे तो आपका एकदम से सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई, बहुत जबरदस्त। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ाई करते हैं। ठीक है, कोई बॉडी है, मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, v1 स्पीड, मान लो हम स्पीड को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्पीड को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, v से। अगर इसी के ऊपर वेक्टर लगा दिया तो एक और नई आपको क्वांटिटी मिल के आएगी, क्या होगी, वेलोसिटी, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे किसमें, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बहुत जबरदस्त। चलिए, तो मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, v1 स्पीड से ट्रेवल कर रही है t1 टाइम में, v2 स्पीड से ट्रेवल कर रही है t2 टाइम में, v3 स्पीड से ट्रेवल कर रही है t3 टाइम में। ऐसे ही करके vn स्पीड से ट्रेवल करती है किसमें, tn टाइम में। ठीक है, ठीक, उस बॉडी की वेलोसिटी अगर हम t1 में देखें तो t1 टाइम इंटरवल पे कितनी है, t1 पे v1 है, और t2 पे कितनी v2 है, और t3 पे कितनी v3 है, tn पे कितनी है vn। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है भैया, क्या कह रहा है भैया, हमको बता दो क्या भाई, एवरेज स्पीड क्या होगी यार दोस्त। मजा सा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मजा सा आ जाएगा। अगर आप इस बॉडी की एवरेज स्पीड बता देते हो तो क्या आ जाएगा, मजा सा आ जाएगा, एकदम दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इन क्वेश्चन वाले भाई साहब के दिल को क्या कर देते हैं, खुश कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, खुश, मतलब हैप्पी हैप्पी। ठीक, चलिए करते हैं। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, हमने तो ये पढ़ रखा है, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यही तो पढ़ रखा है हमने।
या फिर स्पीड इक्वल टू एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या स्टार्टिंग में, डिस्टेंस डिवाइड, एक ये नॉर्मल सा फॉर्मूला आप याद कर लो, बहुत जबरदस्त काम में आएगा आपके। ये एक नॉर्मल सा फॉर्मूला आप याद कर लो, क्या आएगा, बहुत जबरदस्त आपके काम आने वाला है। ठीक है, क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसी का हम यूज करने वाला है। ठीक है, तो यहां से हमें एक चीज निकल गया था, क्या डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस को अगर हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्पीड को वी से, टाइम को टी से। ठीक है, तो एस इक्वल टू वी टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो गया आपका, सही है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए उसको लिखते हैं। तो आपका एवरेज स्पीड अगर हम देखें तो वी एवरेज जो आपका आएगा वो क्या आएगा, वी एवरेज आपका आएगा क्या, S1 प्लस S2 प्लस S3 ऐसे ऐसे करके प्लस Sn डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3 ऐसे करके क्या Tn। ठीक, यही तो आ रहा है आपका, आई होप यही आ रहा है ना आपका। क्या आ रहा है आपका, S1 S2 S3 प्लस प्लस T1 प्लस T2 प्लस T3 ऐसे करके क्या Tn तक आ रहा है। ठीक है, अब बिकॉज हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है यार, हर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए हमें क्या दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है। यहाँ पे हमें डिस्टेंस ले रहे हैं, तो डिस्टेंस तो है, डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। चलिए हटा देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, कहीं नोट कर लीजिए, मैं स्पॉट आने जा रहा हूं। ठीक है, और ये भी आप यहां पे देखो यार, S1 क्या है, इसके लिए यूज हुआ, S1 किसके लिए यूज, S2 इसके लिए, S3 इनके लिए, और Sn किसके लिए यूज हुआ, यहाँ इन भाई साहब। ठीक है, तो S1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, अभी यहां पर क्या पढ़ा था कि सॉरी क्या पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर हमने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, स्पीड इनटू टाइम। पढ़ा था नहीं पढ़ा था, पढ़ा था ना, इसी को यहां पे अप्लाई करो। S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इंटू T1, बहुत गजब, क्या हो जाएगा, V1 इंटू T1, बहुत गजब यार। V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 इंटू T2, V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T3 इंटू V3। ऐसे ही Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, Sn इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, Vn इंटू Tn। ठीक, चलिए अब हम यहां पे डिस्टेंस की वैल्यूज यहां से पुट कर लेते हैं फॉर्मूले से फटाफट से। तो आपका V एवरेज इक्वल टू क्या आया, V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 प्लस का डॉट 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 Vn Tn। अब टाइम तो दे ही रखा, तो टाइम के बारे में कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 प्लस का Tn। ये आ गया क्या आपका V एवरेज का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के थ्रू आप क्या निकाल सकते हैं, इस एक ऐसे इनफाइनाइट टाइम में जो दे रखा है, इनफाइनाइट केस दे रखा है, इसका क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। हाँ, इसका एक पर्टिकुलर केस है, क्या पता है, अगर ये टाइम इंटरवल जो दे रखे हैं ये अलग अलग है, तब तो आपको यही फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। लेकिन सपोज कर लो ये टाइम इंटरवल जो दे रखे हैं T1 T2 T3 Tn ये सेम हो गए, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, मतलब आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो लेट, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दे रखा हो कि T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू T3 इक्वल्स टू डॉट 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 इक्वल्स टू क्या है Tn, मतलब जो सभी के सभी टाइम इंटरवल दे रखे हो क्या है, सबके सब इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे सब जगह T लिख सकते हैं, सेम फॉर्मूले हम क्या कर सकते हैं, हर एक जगह पे T पुट कर सकते हैं। सेम फॉर्मूले को अगर हम नीचे लिखे, फिर अगर सबको सेम मान ले तो क्या है बल्कि आपके पास V एवरेज इक्वल्स टू V1T
प्लस v2t प्लस v3t प्लस का डॉट 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 vnt, यही आएगा। नीचे भी यही आ जाएगा आपका t प्लस t प्लस का n टाइम t। n टाइम जब t को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n t आ जाएगा। n को t टाइम्स ऐड करो या फिर n से t में मल्टीप्लाई कर लो, बात तो एक ही चीज आती है। चाहे t को आप n टाइम्स ऐड करो, मतलब चाहे आप 2 को 3 टाइम्स ऐड करो तो भी 6 आएगा, चाहे आप 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो भी 6 आएगा। ठीक है, ये इतनी सारी मल्टीप्लिकेशन को छोटा करने के लिए, तो इतनी सारी एडिशन को छोटा करने के लिए तो मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया गया है। ठीक है, चलिए इसी को हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे जब हम करेंगे तो सब में से t कॉमन और निकल जाएगा आपके पास, तो v एवरेज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे निकल के आएगा स्मॉल t ब्रैकेट में v1 प्लस v2 प्लस का v3 प्लस का डॉट 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 प्लस का vn। ठीक, साथ में आपके पास आएगा क्या, t इंटू। अब यहां से देख रहे हैं आप क्या कि t आपका क्या हो जाएगा, नीचे वाले t से ऊपर वाला t आपका गायब हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, एक नया फॉर्मूला आएगा। क्या आएगा, एक नया फॉर्मूला आएगा। वो क्या होगा, ये होगा। आपके पास एक नया फॉर्मूला आएगा v एवरेज का, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn डिवाइडेड बाई n। इससे हम क्या बोलेंगे, ये वेलोसिटी का क्या है, यानी कि सॉरी वेलोसिटी नहीं, स्पीड का क्या है, अर्थमेटिक मीन भी है। आप पढ़ोगे मैथ में, ये वेलोसिटी का क्या है, अर्थमेटिक मीन भी, यही निकाला जाएगा। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन आ गया। अगर आप इसको एक एग्जांपल के तौर पे चाहो तो नोट कर सकते हो, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे कुछ और चीजें देखते हैं। थोड़ा सा चेंज और करेंगे अब की बार। ठीक है, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, बहुत छोटा सा, और एक नया फॉर्मूला आपके सामने निकल के आएगा। चलिए अब इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे कि ये कि बॉडी ने v1 स्पीड से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, s1, v2 से कितनी ट्रेवल की है, s2, v3 से कितनी ट्रेवल की, s3, और vn से कितनी ट्रेवल की है, s4 ट्रेवल की है। ठीक है, क्या है, बॉडी ने v1 से ट्रेवल की, s1, v2 से, s2, v3 से, s3 और vn से s4 डिस्टेंस ट्रेवल की। चलिए देखते हैं फटाफट से, क्या इस क्वेश्चन में क्या आएगा हमारा, एवरेज स्पीड। फिर से आपसे पूछ रहा है क्या, एवरेज स्पीड क्या होगी, बॉडी की एवरेज स्पीड क्या होगी। v1 स्पीड से s1 डिस्टेंस, v2 स्पीड से s2 डिस्टेंस, v3 स्पीड से s3 डिस्टेंस, vn स्पीड से sn डिस्टेंस ट्रेवल की है बॉडी ने, तो एवरेज स्पीड क्या होगी इस बॉडी की। कोई बात नहीं, बहुत ही बेहतरीन से फॉर्मूला लगाएंगे। अपना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या करेंगे, बिल्कुल सीधे सीधे एक फॉर्मूला आप याद कर लो यार, पहले ही बताया, फिर से बता रहा हूं क्या, v इज इक्वल टू एस बाई टी। जहां पे ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। ठीक, वही फॉर्मूला फिर से हमें याद रखना अपने दिमाग में, वही क्योंकि हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको दिखेगा यहां पे क्या, v एवरेज इक्वल टू, v एवरेज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। ठीक, अब टाइम तो हमें दे ही नहीं रखा है, कोई बात नहीं, फिर भी फॉर्मूले को लिखते हैं ऐसे जैसे लिखना है। क्या करेंगे, v एवरेज इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, टोटल डिस्टेंस मतलब s1 प्लस का s2 प्लस का s3 प्लस का डॉट 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 प्लस sn कर लो। ठीक, टोटल टाइम कितना आपका, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस का डॉट डॉट tn। ठीक, कर लो एक चीज क्वेश्चन में, जो भी चीज आप सपोज करके लिख रहे हो या फिर जो भी चीज आप क्वेश्चन में एज्यूम करके लिख रहे हो, उसको क्या है कि गिवन चीजों से, गिवन जो भी चीज टर्म्स आपके पास दे रखी है उससे क्या करना है, हटा देना, उससे क्या करना है, रिप्लेस कर देना।
तो फटाक से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्या करना है, जो भी आपकी एज्यूम की हुई चीजें होती है, एज्यूम किए हुए टर्म्स होते हैं, उनको गिवन टर्म्स से रिप्लेस कर देना होता है, बस सिर्फ इतना करना है। तो एज्यूम किसको किया है, टाइम को किया है, गिवन क्या है, स्पीड और डिस्टेंस। ठीक है, चलिए यहां पे अगर हम टी को यहां पे ले आए तो आपके पास एक नया फॉर्मूला क्या आएगा, टी इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यार है टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलिए बढ़िया, बहुत जबरदस्त। अगर आप यहां पे देखोगे तो ये T1 इसी के लिए तो है, तो T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, S1 डिवाइडेड बाई V1। सेम T2 के लिए क्या आ जाएगा, S2 डिवाइडेड बाई V2। T3 के लिए भी आपका आ जाएगा S3 डिवाइडेड बाई V3। ऐसे ही Sn के लिए आ जाएगा क्या, Tn के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, Sn डिवाइडेड बाई Vn। चलिए फॉर्मूले पुट करते हैं वैल्यूज। ठीक है, V एवरेज इक्वल टू क्या आएगा आपका, S1 प्लस S2 प्लस का डॉट 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 प्लस का Sn डिवाइडेड बाई S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2 प्लस का डॉट 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 प्लस Sn बाई, ये क्या आ गया आपका, V एवरेज का फॉर्मूला आ गया। बस क्या करना था हमें, जो हमने एज्यूम किया उसको गिवन टर्म से रिप्लेस कर दिया, हमारा क्या आ गया, फॉर्मूला आया, फिर हमारा रिजल्ट क्या आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, रिजल्ट आ गया किस चीज का, V एवरेज का। तो आप इसे नोट कर लो, फिर मैं एक और चीज बताता हूं। चलिए कर लिया नोट, बहुत जबरदस्त। अब है क्या, जैसे हमने लास्ट वाले में क्या किया था कि अगर सपोज करो जैसे वहां पे इक्वल टाइम इंटरवल अगर केस आ जाए, वैसे यहां पे अगर इक्वल डिस्टेंस का केस आ जाए, अगर मान लो S1 S2 S3 Sn सब के सब इक्वल हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, S1 इक्वल्स टू S2 इक्वल्स टू S3 इक्वल्स टू Sn, अगर सब के सब इक्वल हो जाए तो क्या हो जाए, तो एक नया फॉर्मूला आपके पास निकल के आएगा। और ये सबको अगर मान लेते हैं S है, ठीक है, इन सबको क्या मान लेते हैं, ये S के इक्वल है, S डिस्टेंस के इक्वल है। चलिए इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो आपके पास V एवरेज का एक फॉर्मूला निकल के आया, क्या पता है, S प्लस का डॉट 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 प्लस S। ठीक है, नीचे क्या आएगा, S बाई V1 प्लस S बाई V2 प्लस का डॉट 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 S बाई Vn। ठीक है, दोनों साइड से अगर S को कॉमन ले लेते हैं, आपके पास एक और चीज आएगी क्या, S इन ब्रैकेट, ये n टाइम्स था तो इसको आप क्या कर सकते हो, S को चाहे आप n टाइम्स ऐड करो, S को चाहे आप n टाइम्स ऐड करो, चाहे S में n से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो क्या होती है, एक ही होती है। क्या आ गया है, n इंटू S। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा आपका, S कॉमन हो जाएगा यहां से, साथ में आपका क्या आएगा, 1/V1 प्लस का 1/V2 प्लस का डॉट 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 1/Vn। ठीक, S डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या निकल के आएगा, ये एक नया फॉर्मूला निकल के आएगा। क्या, इसको अगर हम हटा के यहाँ पे वो नया फॉर्मूला आपके लिए लिख के दें, तो V एवरेज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, n डिवाइडेड बाई 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस का डॉट 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 प्लस 1/Vn। ये किस केस में है, जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हो डिफरेंट वेलोसिटीज से। ठीक है, इसे केस में जब आपको इक्वल डिस्टेंस दे रखे हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका स्पीड का लेखा जोखा था। तो ये था पूरा आपका स्पीड का लेखा जोखा। यहाँ पे हमने स्पीड की टाइप के बारे में पढ़ाई की, स्पीड के यूनिट के बारे में पढ़ाई की, और स्पीड से रिलेटेड कुछ बहुत ही जबरदस्त चीजें देखी। टोटली ओवरऑल हमने आज स्पीड को समराइज किया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कल के लेक्चर में हम वेलोसिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे और वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है इस बारे में भी पढ़ेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। यहां तक के लिए धन्यवाद।